हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 47 21 04 99 35 67 37 4 आज हम लोग कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज 30 या 200 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होम्योपैथिक दवा के बारे में ऐसा प्रतीत होता है जैसे रोगी की जीवनी समाप्त हो रही है। मालूम होता है अब मरने वाला है। रोगी को शीत का दौरा पड़ जाता है। रक्त कोशिकाओं में खून का प्रवाह रुक जाता है। सिराएँ सूख जाती हैं, सिराएँ सूज जाती हैं तथा शरीर ठंडा और नीला हो जाता है। मरणासन स्थिति हो जाती है। हमको भी ऐसा होता रहता है। नाक, आमाशय, दांतों की जड़ों, आंत, मूत्राशय या शरीर के किसी भी अन्य श्लेष्मिक झिल्ली से रक्त स्राव तथा शरीर का नीला पड़ जाना। ब्लीडिंग के लिए श्लेष्मिक झिल्लियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनमें छेद हो जाता है। उनमें से खून बहने लगता है, जख्म हो जाता है, जिनमें कभी कभी सड़न भी पैदा होने लगती है। बदबू आवे तो एंथ्रासिनम 30 या 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बदबू, घाव, ब्लीडिंग, मवाद सब में बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। एंथ्रासिनम 30 या 200। पेट में बहुत वायु भर जाती है और वह नीचे न जाकर ऊपर की ओर ही डकार के शक्ल में आ जाता है। रोगी को ऑक्सीजन की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती तथा रोगी यह चाहता है कि उसके ऊपर पंखे से जोर जोर की हवा की जाए। रोगी को रक्तहीनता की शिकायत रहती। किसी भी नई बीमारी के उपरांत रोगी के शरीर में रक्त की मात्रा बहुत घट जाती। रोगी कई पुरानी बीमारियों का मरीज होता है। बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जो टाइफाइड जैसे शक्ति क्षय करने वाले रोग से अच्छे होने के बावजूद पूरी तरह आरोग्य लाभ नहीं कर पाते और उनके शरीर में कोई न कोई तकलीफ बनी रहती। इन रोगियों को कार्बोवेज 30 या 200 बहुत लाभ पहुंचाती। रोगी की पाचन शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि जरा सा भी भोजन पच नहीं पाता और डकार आने पर रोगी थोड़ी सी राहत, थोड़ी देर के लिए आराम अनुभव करता है। रस व रक्त का अत्यधिक क्षय हो जाने के कारण व्यक्ति श्लेष्मिक झिल्लियों के विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है। कास्टिकम 200 या 1000 नंबर की दवा देने से 5 बूंद आधे आधे घंटे पे बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। झिल्लियों से खून बहता है, दांत हिलने लगते हैं तथा उनसे रुधिर निकलने लगता है। रोगों को ठंडा पसीना आता है, जीवा भी ठंडी पड़ जाती और वह ठंडी सांसें लेता है। एक प्रकार से वह मृत्यु के लगभग समीप पहुंच चुका होता है। वेरी डेंजरस। ऐसी अवस्था में भी यह औषध देने से उसे नया जीवन मिल जाता है। बेमिसाल दवा है। मरते हुए मरीज भी जिंदा हो जाता है।
बिस्तर पर सोए रहने पर भी रोगी का शरीर घुटनों तक ठंडा रहता है। इसमें एपिस मेलिफिका 30 या 200 दवा 5 बूंद ठंडे पानी में मिला के लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। साथ ही बाई भुजा व टांग भी ठंडी पड़ जाती है। हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं और उंगलियों के नाखून नीले हो जाते हैं। यह औषधि ऐसे व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है जो कि किसी रोग से पूर्ण निरोग न हो पाए अथवा कुनैन या तीव्र दवाओं ने जिनकी बीमारी को बीच में ही रोक दिया और या फिर विषम ज्वर या पीत ज्वर से पूरी तरह मुक्त न हो पाए। कार्बोवेज के द्वारा होने वाली क्रिया को चाइना 30 या 200 पूरा करती है। मैंने औसत के रूप में चाइना का ब्यौरा देते समय चाइना 30 या 200 का ब्यौरा देते समय कहा था कि अधोवायु के रोगों से औषध का चुनाव चाइना 30 या 200 कार्बोवेज 30 या 200 लाइकोपोडियम 200 में से किया जा सकता है। वैसे ऐसी कमज़ोर हालत में चाइना के साथ कार्बोवेज दी जा सकती है। वैसे कार्बोवेज जैसी कमजोरी और किसी दवा में दृष्टिगोचर नहीं होती। इन तीनों ही औषधियों कार्बोवेज, आर्सेनिक अल्बा 200, म्यूरेटिक एसिड 200 ने उक्त लक्षणों से ग्रस्त अनेकों रोगियों की प्राण रक्षा की। म्यूरेटिक एसिड भी बहुत यूज़फुल। लाइफ सेविंग ड्रग में आर्सेनिक अल्बा 30 या 200, कार्बोवेज 30 या 200, एसिड म्यूरिएटिकम एसिड म्योर 30 या 200 बहुत अच्छा काम करती है। लाइफ सेविंग ड्रग, जीवन संजीवनी, जैसे संजीवनी बूटी हनुमान जी लेने गए थे। कार्बोवेज के लक्षण ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है। शरीर विशेषकर घुटनों के नीचे का भाग बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। रोगी मुर्दे की तरह बिना हिले डुले पड़ा रहता है। ठंडी सांस लेता है। नाड़ी रुक रुक कर बहुत धीरे चलती तथा हाथ पैरों में ठंडा पसीना आने लगता है। सभी लक्षण उस समय प्रकट होते हैं जब रोगी के जीवन की कोई आशा शेष नहीं रहती। इसके साथ ही रक्त ले जाने वाली पतली नाड़ियाँ में खून का प्रवाह बंद हो जाता है। फलस्वरूप शरीर ठंडा नीला पड़ जाता है अथवा कई स्थानों पर काले नीले दाग उभर आते हैं। कार्बोवेज के प्रमुख लक्षण हैं: रोगी इतनी कमजोरी अनुभव करने लगता है कि पंखे की हवा बिना सांस लेने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। पंखे की हवा बिना सांस लेने में उसे बहुत कठिनाई अनुभव होती। अक्सर सांस लेते समय उसका मुख खुल जाता है और वे जोर से पंखा करने के लिए इसरार करता है। इन लक्षण वाले रोगियों को भी कार्बोवेज से प्रायः जीवन दान मिला है।
इस प्रकार की दशा सामान्य तौर पर टाइफाइड ज्वर में ही होती। टाइफाइड रोग से पीड़ित एक मरीज मेरे पास आया। उसमें ज्वर के साथ साथ रक्तस्राव का लक्षण भी मौजूद था। वह रक्त काले रंग का था, जमता नहीं था। साथ ही मसूड़ों और नाखूनों में भी रक्तस्राव हो रहा था। चेहरा भी नहीं बल्कि सारा शरीर इस तरह पीला हो रहा था जैसे खून निचोड़ लिया हो। चेहरे और शरीर की चमड़ी जगह जगह से सिकुड़ रही थी। कार्बोवेज ने इस रोगिणी स्त्री को बिल्कुल ठीक कर दिया। इस प्रकार के निराश रोगियों को कार्बोवेज से बहुत राहत मिलती। यह सत्य है कि मृत्यु की ओर अग्रसर व्यक्ति को कोई औषधि जीवित नहीं रख सकती, परंतु आसान मृत्यु के लक्षण में कार्बोवेज जितनी अन्य कोई औषधि कारगर नहीं होती। आसन्न मृत्यु वाले अनेक रोगियों को इस दवा ने मरने से बचाया है। एलोपैथिक चिकित्सकों को इस औषधि के गुणों का यह तो नाम मात्र का ज्ञान होता है या बिल्कुल नहीं होता, और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं होगा जब तक कि वे इससे होम्योपैथिक के नियम व सिद्धांतों के अनुसार उपयोग नहीं करेंगे। इस औषधि का कार्य क्षेत्र केवल उग्र रोगों की कमजोर अवस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीर्ण रोगों के लक्षणों के अनुसार अत्यधिक उपयोगों से इसकी व्यापकता का पता चलता है। डॉक्टर हेनरी एन गर्नसी ने पुरानी बीमारियों में कार्बोवेज का प्रयोग करने संबंधी लक्षणों के बारे में लिखा है कि ऐसे सुस्त रोगियों पर कार्बोवेज 200 का प्रयोग किया जाता है जिनकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके फलस्वरूप शरीर में कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में कार्बोवेज गुणकारी होता है। सोराइनम 1000 नंबर या 10,000 नंबर देने से भी बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी यह बताता है कि बचपन में उसे खांसी हुई थी और उसके बाद से ही वह दमा से पीड़ित है, अथवा कई वर्ष पहले बहुत अधिक शराब पीने के कारण उसकी जठराग्नि मंद हो गई, अथवा वह तभी से स्वस्थ नहीं है, जब वह कई वर्ष पूर्व तनावग्रस्त हुआ था। रस्टाक्स 200 और कैलकेरिया फास्ट 200 या 6x और कैलकेरिया कार्ब 1000 नंबर या 10,000 नंबर आदि देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। यदि उसकी वर्तमान बीमारी उक्त तकलीफ के बाद भी उभरी है, भले ही इस समय उसका कोई लक्षण प्रकट नहीं हो। कई वर्ष पूर्व रोगी को चोट लगी हो और उस चोट के बाद उसे यह रोग हुआ हो, तो या किसी समय उसे नम या गर्म हवा लग गई थी और इसी के बाद से वह बात रोग का शिकार हो गया हो, ऐसी सभी रोगियों को चिकित्सक कार्बोवेज 30 या 200 की खुराक दे सकता है। इस प्रकार कितने ही भिन्न रोगों में कार्बोवेज का उपयोग हो सकता है। यह भी संभव है कि रोगी के बहुत से लक्षण कार्बोवेज के लक्षणों से मिल जाए।
ऐसी दशा में यही रोगी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त और सही दवा हो सकती है। यह कथन होम्योपैथिक के विगत के अनेक महान चिकित्सकों में से एक चिकित्सक का है और इसी कारण मैंने उसे उद्धृत किया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बहुत लंबा